ठीक है। तो यहाँ पर देख लेंगे, पहला वाला कह रहा है कि कंप्यूटर क्या हुआ है, खरीदा गया है। किस लिए खरीदा है कंपनी? पर्सनल यूज के लिए, बेचने के लिए नहीं। क्योंकि अगर वो बेचने के लिए खरीदता तो यहाँ पर कंप्यूटर की जगह गुड्स लिखा था, ठीक है। तो अगर सामान का नाम आया तो निश्चित रूप से वो सामान जो है कंपनी अपना यूज के लिए खरीदा, ठीक है। क्योंकि बेचने के लिए गुड्स होता है, सामान में अब हम बाइक खरीदे हैं तो बेचन खरीदे हैं, है ना, कुर्सी खरीदे हैं, टेबल खरीदे हैं, कंप्यूटर खरीदे हैं, ठीक है। इसकी जगह गुड्स लिखा जाता है तब वो जो है बेचने के लिए खरीदा गया। तो कंप्यूटर क्या हो रहा है, बिजनेस में आ रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है कि कहीं पर कैश का जिक्र नहीं है, यानी सामान उधार खरीदा जा रहा है, ठीक है। पार्टी कौन देने वाला है? नेशनल कंप्यूटर, ठीक है। 36,000 रुपया कंप्यूटर है। यहाँ पे हम स्पष्ट कर लिए कि अकाउंट दो को बन रहा है, एक अकाउंट कंप्यूटर का बन रहा है और दूसरा कंप्यूटर देने वाला पार्टी का बन रहा है। और ऐसे हमको निकालना होता है, पहले अकाउंट निकालना होता है कि अकाउंट कौन कौन सा है। तो कंप्यूटर अकाउंट है और एक नेशनल कंप्यूटर का अकाउंट, ठीक है। तो यह समझ में आ गया कि दो अकाउंट है। अब दो अकाउंट नहीं समझना है कि दोनों अकाउंट का नेचर क्या है, कौन किस नेचर में आता है। नेचर माने होता है वो रियल में है कि पर्सनल में है कि नॉमिनल में है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब दोनों पर लगावेंगे अकाउंट का नियम। अकाउंट का नियम कहता है कि जो एसेट्स है वो रियल में है, तो कंप्यूटर क्या होता है, एसेट्स होता है, संपत्ति होता है हमारा, तो रियल में गया। अब किसी भी प्रकार का कंपनी का नाम, आदमी का नाम जो भी होता है वो सब किस में कहलाता है, पर्सनल में। तो यह स्पष्ट हो गया कंप्यूटर रियल में है और ये जो पार्टी का नाम है देने वाला नेशनल कंप्यूटर वो पर्सनल में है। अब जब हमको ये स्पष्ट हो गया कि ये रियल अकाउंट में है, ये पर्सनल अकाउंट में है, तब हमको इस पर अब नियम लगाना है, रियल वाला और पर्सनल वाला। रियल का रूल कहता है कि जो आता है वो डेबिट है और जो जाता है वो क्रेडिट है। तो कंप्यूटर आ रहा है कि जा रहा है, कंप्यूटर बिजनेस में आ रहा है, मतलब ये निश्चित हो गया कि कंप्यूटर जो है वो डेबिट में है। आ रहा हो तो निश्चित हो गया। अब अकाउंट हमको क्लियर करेंगे तो डेबिट में है। अब यहाँ पर जब डेबिट क्लियर हो गया तो अगर इस पर अब नहीं भी नियम लगावेंगे तो इसको आंख बंद करके हम क्रेडिट में डाल देंगे। लेकिन अभी हम सीख रहे हैं तो नियम लगाना है ना, अभी सीख रहे हैं। तो पर्सनल अकाउंट कहता है, पर्सनल आपका अकाउंट कहता है कि जो देने वाला होता है वो क्या कहलाता है, क्रेडिटर। लिखा है ना, डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर। यहाँ पे जो नेशनल कंप्यूटर है वो रिसीव कर रहा है कि गिव कर रहा है, वो गिव कर रहा है, यानी गिवर है। किसको दे रहा है, हमरा बिजनेस को दे रहा है। तो निश्चित रूप से है कि ये क्या कहलाएगा, क्रेडिट कहलाएगा। क्योंकि क्रेडिट जिसको हम पहले नाम दे दिए, अंदाजा कर भी अंदाजा होता है। जब हम सीख जाएंगे तो अंदाजा ही लगाएंगे कि हम जानिए रहे कि दो ही साइड है, एक दायां है एक बायां है। तो जब बायां निकल गया तो अगला निश्चित रूप से दायां ही होगा। आदमी दो ही रंग का होता है, गोरा और काला। तो हम जान गए कि एक अगर गोरा है तो दूसरा काला ही होगा, है ना। तो ऐसे ही नियम होता है। यहाँ पर नियम कहने का मतलब ये हो गया कि डेबिट है क्रेडिट है, तो अगर एक निकल गया तो दूसरा ऑटोमेटिक जो है 100% है कि वही होगा। हाँ, लेकिन यहाँ पर ये होना चाहिए कि अकाउंट दो ही को होना चाहिए। आगे हम लोग देखेंगे कि अकाउंट 3 गो 4 गो, एक एक ट्रांजेक्शन में 3 गो 4 गो जो हमको अकाउंट पकड़ाएगा। एक छोटा है तब ना 2 ही को निकल रहा है, आगे 3 गो निकलेगा 4 गो निकलेगा। तो वहां पर ये नियम काम नहीं करेगा, एक गो निकाल के बाकी तुक्का लगा दिए, बाकी आपको निकालना पड़ेगा। लेकिन 2 है तो आप तुक्का लगा सकते हैं कि एक डेबिट निकल गया है तो अगला ऑटोमेटिक क्रेडिट होगा। तुमको आया समझ में जी? अभी भी थोड़ा बहुत है, तुमको अपने पढ़ा था। ऐसे करने से दिक्कत होगा, समझ गया? ऐसे करने से क्या होगा तुमको, तो तुमको फिर हौसला नहीं होगा कि आगे हम क्लास इसमें टैली करें। समझ रहा है ना? थोड़ा सा ध्यान दो, शादी के लड्डू पर कम ध्यान दे, है ना। शादी के लड्डू अगले साल खा लेगा, लेकिन ये मौका दोबारा थोड़ा अकाउंटेंट बनने के मौका थोड़ा नहीं मिलेगा बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि कंप्यूटर आ रहा है और देने वाला ये है
एक हो गया रियल अकाउंट, ये हो गया पर्सनल अकाउंट अकॉर्डिंग टू रूल, कोई हो गया डेबिट में, हो गया क्रेडिट में। हमारे ख्याल से है कि ये लगभग सब समझ गया होगा, है ना? इतना समझने में किसी को कोई दिक्कत है जी? सबका सही बना होगा, है ना? सबका लगभग ऑलमोस्ट सही बना होगा। दूसरा वाला है कि अब कंप्यूटर खरीदे हैं तो उसको पैसा भी तो देंगे, पैसा तो छोड़ देगा पार्टी अगला। तो अगला पार्टी हमको कंप्यूटर दे दिया उधारे, तो अब पार्टी को हम क्या कर रहे हैं? पैसा दे रहे हैं। तो पार्टी को पैसा दे रहे हैं कैसे? कैश में दे रहे हैं। कितना? 8,000 रुपया हम कैश में दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखो फिर से वही सेम रूल फिर से यहाँ लगेगा, ठीक है? यहाँ बोर्ड पर ध्यान दो, वही रहा, बोर्ड पर ध्यान दो, ठीक है? 10 गो ट्रांजेक्शन है, 10 गो ट्रांजेक्शन तुमको समझ में आ जाएगा, फिर जितना भी छूट गया है सब कवर कर जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? पैसा कंपनी में आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। पैसा कंपनी से जा रहा है। पैसा किसके पास जा रहा है? पार्टी कौन है? नेशनल कंप्यूटर, जिससे भी कंप्यूटर हम खरीदे थे, ठीक है? तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अकाउंट पहचान लिए कि यहाँ भी दुइये गो अकाउंट है, ठीक है? एक कैश है और दूसरा ये पार्टी का नाम है। कैश क्या है यहाँ पर? रियल है, और ये क्या है? पर्सनल है। फिर से वही नियम लगाएंगे, है ना? ज्यादातर आपको रियल और पर्सनल मिलेगा, ठीक है? नॉमिनल यूज थोड़ा कम होता है, इसलिए कहीं एकदम नहीं होता। ट्रांजेक्शन में तुमको नॉमिनल का यूज थोड़ा कम मिलेगा, ठीक है? रियल पर्सनल ज्यादा मिलेगा, ठीक है? तो हम देख लिए कि कैश रियल है, ये पर्सनल है। नियम कहता है कि अगर रियल में आता है तो डेबिट है, जाता है तो क्रेडिट है। तो यहाँ तो रियल में आ रहा था, है ना? यहाँ रियल में आ रहा था, लेकिन यहाँ रियल अकाउंट में क्या हो रहा है? कैश जा रहा है, मतलब उल्टा हो गया ना? जब आ रहा था तो इसको रियल को हम डेबिट कर दिए थे कंप्यूटर अकाउंट को। अब जब कैश जा रहा है तो इसको क्या करेंगे? अब हमको कैश को क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है? अब जब कैश क्रेडिट निकल गया तो यहाँ तुक्का मार देंगे तो ऑटोमेटिक ही डेबिट हो जाएगा, है ना? नेशनल कंप्यूटर ऑटोमेटिक डेबिट हो जाएगा, लेकिन तुक्का नहीं लगाना है। अब पर्सनल कंप्यूटर पर्सनल का इसका जो रूल है अकाउंट का, हम रूल लगाएंगे। रूल कहता है कि पाने वाले को क्या करना है? डेबिट करना है, और देने वाले को क्रेडिट करना है। तो यहाँ हम देख रहे थे कि जो नेशनल कंप्यूटर था ये देने वाला था, है ना? ये कंप्यूटर हमारा बिजनेस को दे रहा था, लेकिन यहाँ पर जो वही पार्टी सेम है, लेकिन ये उल्टा हो गया। अभी पैसा ले रहा है, अभी क्या कर रहा है? अभी पाने वाला बन गया है, अब वो देने वाला नहीं है, तो उल्टा हो गया। यहाँ पर जब ये क्रेडिट में चला गया था तो अब यहाँ पर यही पार्टी डेबिट में आ गया, है ना? क्योंकि वहाँ वो दे रहा था, यहाँ ही प्राप्त कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर क्या करेंगे? डेबिट में इसको कर दिए और क्रेडिट में इसको कर दिए। 2 तक समझ में आ गया। नंबर तीसरा है, यहाँ पर देखो पहला के जैसा ही क्या हो रहा है? परचेज किया जा रहा है। क्या परचेज हो रहा है? स्टेशनरी परचेज हो रहा है। किससे परचेज हो रहा है? पटना स्टेशनरी स्टोर से, ठीक है? तो यहाँ पर अब एक चीज ध्यान देंगे कि यहाँ पे स्टेशनरी जो है किसी प्रकार का एसेट्स नहीं होता है। स्टेशनरी एक प्रकार का एक्सपेंस होता है, ठीक है? स्टेशनरी क्या होता है? एक प्रकार का एक्सपेंस होता है। जैसे हम कॉपी, कलम, स्याही, डस्टर वस्टर जो भी लाते हैं, ये सब ये हमारा संपत्ति है। ये सब ये तो खर्च हो जाता है ना जी? चाय पानी खर्च जैसे होता है, चाय पी गए, कोई पान खाता है, कोई गुटखा खाता है, कोई समोसा खाता है ना? ये प्रकार का वैसे यहाँ पर खाएगी। तो ये सब जो है इस तरह से हम लोग जो है क्या करते हैं? यहाँ पर खर्च करते हैं, ठीक है ना? तेरा किसी ने करेगा? राउंड बैठो, टेबल देखो यहाँ पर, ये दिया टेबल पे बैठो डाल कुर्सी यहाँ पर लो। हल्ला नहीं करेगा तो हल्ला करना बाहर है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि स्टेशनरी जो है परचेज किया गया है। स्टेशनरी का सामान किस में आता है? एक्सपेंस में आता है। तो निश्चित रूप से कि अगर ये एक्सपेंस में आएगा तो एक्सपेंस का साइड किधर होता है? डेबिट या क्रेडिट? अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट डेबिट होता है, ठीक है? तो यह स्पष्ट हो गया कि लिखाया गया है कॉपी में आपका कि नॉमिनल अकाउंट में जो खर्चा होता है वो डेबिट साइड में होता है, जो आमदनी होता है वो क्रेडिट साइड में होता है, ठीक है? तो इसको हम डेबिट साइड कर देंगे, ठीक है? अभी डेबिट कर दिए तो यह स्पष्ट हो गया कि पार्टी देने वाला है कि पाने वाला है?
पार्टी स्टेशनरी दे रहा है हमको जी, तो पार्टी क्या हुआ, रिसीवर हुआ कि गिवर हुआ? गिवर हुआ, देने वाला। तो जब देने वाला हो गया तो पर्सनल अकाउंट क्या करता है, देने वाला क्रेडिट साइड होता है, ठीक है। तो हो गया, ये डेबिट हो गया है, क्रेडिट हो गया, बस इतना ही तो समझना है। बाकी बॉक्स में तो ऑटोमेटिक लिखा चल जाएगा, है ना, और लिखने में कोई दिक्कत है? जब यहाँ हम सॉल्व करिए लिए डेबिट क्रेडिट, बस खाली लिखते जाना है, पैसा लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्या है, अब सेम चीज देखो, 2 वाला ही 4 में आ गया, ठीक है ना। पेड कैश टू पटना स्टेशनरी स्टोर, ठीक है। अब यहाँ पे पार्टी को हम पैसा दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, कैश में, जैसे यहाँ पर कैश में दिए थे, है ना, दोबारा से अब ई पार्टी को दे रहे हैं। इस पार्टी से कंप्यूटर खरीदे तो इसको कैश दिए पैसा, अब इस पार्टी से स्टेशनरी खरीदे हैं तो इस पार्टी को भी तो पैसा देना है, तो कैश में दे रहे हैं कितना, 18,000 रुपये। जो नियम यहाँ लगाए थे उससे हम यहाँ लगाएंगे, कंपनी से पैसा जा रहा है तो कैश किधर होगा, कैश जा रहा है तो क्या होगा, क्रेडिट। कैश जा रहा है तो क्रेडिट नहीं, अभी नहीं बताया 2 नंबर ट्रांजेक्शन में कैश जा रहा है ना, तभी जो 2 में बताए थे कि जो नियम यहाँ लगा है उससे यहाँ लगेगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा। और कैश को प्राप्त कौन कर रहा है, पटना स्टेशनरी, पर्सनल अकाउंट में है, प्राप्त करने वाला डेबिट होता है, ठीक है, तो डेबिट साइड हो जाएगा। 4 को सॉल्व हो गया। 5वां में आइए, 5वां में क्या हो रहा है कि एक प्रकार का खर्च हो रहा है। कंपनी अगर कुछ माल मंगाता है तो उसको माल को लाने ले जाने में कुछ भाड़ा किराया खर्चा होता है ना, ठीक है। तो भाड़ा किराया जो खर्च होता है, तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि हर प्रकार का खर्च जो है वो नॉमिनल अकाउंट में आता है और वो डेबिट साइड आता है, पता है ना? हर प्रकार का खर्च नॉमिनल अकाउंट में डेबिट साइड आता है, हर प्रकार का इनकम जो है वो नॉमिनल अकाउंट में क्रेडिट साइड आता है, पढ़ा हुआ है सब चीज। तो इसको क्या करेंगे, आंख बंद करके इसको डेबिट साइड डाल देंगे, ठीक है। ट्रेवलिंग एक्सपेंस को आंख बंद करके डेबिट साइड डाल देंगे। अब यहाँ पे जिक्र नहीं हुआ है कैश का, तो हम मान के चलेंगे कि पैसा जो है कैश में दिया गया है, तो कैश कंपनी से जा रहा है, और जब कैश जाता है तब क्या होता है, क्रेडिट। कैश जाता है तो क्रेडिट साइड होता है, और डेबिट साइड तो खर्चा हो ही गया है, दोनों साइड निकल गया। स्पष्ट है यहाँ तक के? कोई दिक्कत नहीं। अगला क्या है, कैश रिसीव हो रहा है किससे, किंग इलेक्ट्रॉनिक्स से। अभी तक हम पैसा दे रहे थे, ठीक है, ध्यान देना, अभी तक हम पैसा का भुगतान किए पार्टी से, लेकिन एक पार्टी जो है हमको पैसा दे रहा है, उसको हम सामान बेचे होंगे कुछ, है ना। अब एक पार्टी पैसा दे रहा है तो कैश यहाँ पर जा रहा था, तो जब कैश जा रहा था तो क्या हुआ था, क्रेडिट हुआ था। लेकिन जब कैश कंपनी में आ रहा है तब क्या होगा, डेबिट होगा। तो यहाँ पर कैश आपका डेबिट साइड हो जाएगा, और देने वाला कैश कौन है, किंग इलेक्ट्रॉनिक। अब जब देने वाला है तब क्या होगा, वो क्रेडिट होगा, है ना। तो हो गया आपका, ये आपका हो गया डेबिट, ये आपका हो गया क्रेडिट, ठीक है। भूलना भुलाना लगा रहेगा, प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि गोल्डन रूल जो आपका है अकाउंट वाला, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा दिमाग में, रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे आप अभी आप ट्रांजेक्शन 3 किए हैं, ट्रांजेक्शन 7, 8 तक जाइएगा, 10 तक जाइएगा, पूरा गोल्डन रूल आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। यानी हम ही याद करवा देंगे बोर्डे पर बोलते बोलते। बात समझ में आ रहा है? ये 1 सप्ताह क्लास में कम से कम 100 बार बोले होंगे, है ना। आप नहीं याद किए कोई बात नहीं, वैसे लगल रहिए, धीरे धीरे 50% 60% याद हो गया होगा, होते होते 2-4 दिन याद हो जाएगा, ये तो बड़ा बात नहीं है, ठीक है। तो रिसीव कैश हो गया आपका, यहाँ पे समझ में आ गया। 7वां नंबर क्या है, भी सेम है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कि कैश नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहला ट्रांजेक्शन आया है जो चेक से रिलेटेड, अभी तक तो नहीं आया था, नहीं आया था। तो ट्रांजेक्शन हम पहला देख रहे हैं जो चेक से रिलेटेड है, लेकिन ये हमारे पास आ रहा है, कौन दे रहा है, किंग इलेक्ट्रॉनिक्स। तो किंग इलेक्ट्रॉनिक्स बोला कि पैसा हमें इतना कैश में दिया आपको 29,000 रुपया, 9,000 रुपया आपको हम चेक में देंगे, तो ये 9,000 रुपया भी हमारे पास आइए ना रहा है, ठीक है। लेकिन चेक से आ रहा है, इसका मतलब है कि बैंक का नाम होगा। तो हम मान के चलते हैं यहाँ पर कि किसी बैंक का नाम यहाँ पर हम दे देते हैं, यहाँ पर हम बैंक ऑफ इंडिया देते हैं, ठीक है। एक उदाहरण में दिया गया है, बैंक का नाम क्या होगा वो चेक में लिखल रहेगा। अब अपना मन से नहीं दे दीजिएगा, चेक जो होता है ना, चेक में बैंक का नाम रहता है ना,
तो हम एक उदाहरण के लिए दिए, हम चेक तो यहाँ पर है नहीं कि दिखा दें आपको, लेकिन आपको यहाँ पर चेक में नाम लिखल मिलेगा, आपको यहाँ पर तुक्का लगाने की जरूरत नहीं है। जो नाम लिखल रहेगा वही आपको एंट्री अकाउंटिंग में करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि चेक आ रहा है, देने वाला कौन है? किंग इलेक्ट्रॉनिक। जो देने वाला होता है वो क्या कहलाता है? क्रेडिट कहलाता है। पढ़े हैं कि डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर। और धीरे धीरे आपको याद हो गया कि जो है क्रेडिट साइड है, तो डेबिट साइड फिर क्या होगा? चेक होगा। चेक का संबंध किससे होता है? बैंक से होता है। तो स्पष्ट हो गया कि बैंक का नाम डेबिट साइड होगा और पार्टी का नाम क्रेडिट साइड होगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? आगे क्या है एक प्रकार का? कमीशन। कमीशन दो तरह का होता है, कमीशन प्राप्त करना और कमीशन देना, है ना। आप अगर किसी को सर्विस देते हैं, है ना, तो आप कमीशन प्राप्त करते हैं, और आप किसी से सर्विस लेते हैं तो कमीशन देते हैं। तो कमीशन जब प्राप्त करते हैं तब क्या होता है? इनकम होता है। कमीशन यहाँ पर रिसीव कर रहे हैं तो हमारे लिए क्या हो गया? इनकम हो गया, ठीक है। लेकिन कमीशन देते हैं तो हमारे लिए क्या होता है? वो खर्चा होगा, ठीक है। आप जमीन खरीदते हैं दलाल के थ्रू से, ठीक है, तो दलाल को कमीशन देते हैं, दलाल के लिए क्या हो गया? वो इनकम हो गया। लेकिन आप अगर अपने दलाल हैं, ठीक है ना, तब क्या होगा आपके लिए? वो आपके लिए इनकम हो गया। प्रॉफिट नहीं बोलेंगे उसको, इनकम बोलेंगे, आय बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो, तो कहने का मतलब ये हुआ कि कमीशन आपका इनकम हो गया। जो इनकम होता है उसका एंट्री किधर होता है? क्रेडिट साइड। इनकम का एंट्री किधर होता है? ठीक है, क्रेडिट साइड होता है, ठीक है। और बाकी कैसे हुआ है? चेक से हुआ है। चेक का संबंध किससे है? बैंक से है। तभी क्रेडिट हो गया तो बैंक आपका डेबिट साइड होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या है? चेक से संबंध है इसका, कर देंगे, बैंक का नाम लिख देंगे। आगे क्या है? पेड टू नेशनल कंप्यूटर ईबी बाई चेक पेड हुआ है, तो यहाँ पर भी क्या होगा? बैंक का नाम क्या होगा? नेशनल कंप्यूटर कौन है? पाने वाला। पाने वाला क्या होता है? क्रेडिट। डेबिट इज द रिसीवर। पाने वाला डेबिट होता है, क्रेडिट कैसे हो जाएगा? ठीक है, तो पाने वाला क्या हुआ? डेबिट हुआ, तो डेबिट साइड हो गया, और बैंक किधर हो गया? क्रेडिट साइड हो गया, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक है? और उसके बाद 10वां नंबर क्या कहता है? 10वां नंबर क्या कहता है कि गुड्स आ रहा है। अब देखिए फिर से वही चीज है, अगर गुड्स का नाम आए तो अकाउंट किसका बनेगा? परचेज का अकाउंट बनेगा, क्योंकि सामान का नाम ही नहीं यहाँ पर। यहाँ पर जब परचेज हो रहा था तो कंप्यूटर का अकाउंट बना, क्योंकि सामान का नाम स्पष्ट है। लेकिन सामान का नाम नहीं है तो यहाँ पर परचेज का अकाउंट बनेगा, और परचेज का अकाउंट हर हमेशा डेबिट साइड बनेगा, बताया हुआ है। और सेल्स का अकाउंट क्रेडिट साइड बनता है। अभी तक सेल्स का कोई लाभ का अकाउंट नहीं आया है ना, वो आगे आएगा। अगर खरीदे हैं तो बेचेंगे भी, तो आगे आपको मिलेगा। तो परचेज जब डेबिट हो गया तो फिर क्या हुआ? कैश क्या हो रहा है यहाँ पर? कैश क्रेडिट कैसे होगा? कैश जा रहा है ना। तो हम नियम भी लगा के देखेंगे, तुक्का लगाना नहीं है लगा, ठीक है। अभी नियम लगाएंगे, तुक्का बाद में लगाना। तो कैश जा रहा है, ठीक है, और परचेज आपका हो गया। तो इस तरह से हम आपको 10 ट्रांजेक्शन जो है समझा दिए हैं, ठीक है ना। उम्मीद है कि समझ में आ गया, तो समझ में आ गया नहीं? अब तो देखा है चला छूट गया नहीं ना। इसके बावजूद से अगर किसी को कुछ दिक्कत है तो 15-16 मिनट का वीडियो इसका बन गया, ठीक है ना। ये हम डाल देंगे इसको, और इसको आप लोग जो लगभग 20 मिनट का वीडियो बन गया है।